नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा के लिए आपका जो प्रैक्टिस सेट है डेली बेस पे हम स्टार्ट किए हुए हैं। अभी हम देखिए इस किताब को लेकर के चल रहे हैं। इसमें आपका प्रीवियस ईयर का जितना भी आपका दरोगा का सेट हुआ है हम उसको शुरू से ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। और इस किताब के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे, जितना भी आपका बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है ये आपका क्वेश्चन बैंक है। 2008 से लेकर के 2022 तक पूरा जितना आपका दरोगा का प्री हुआ है, मेंस हुआ है, ESI प्री मेंस जितना भी आपका हुआ है सब इसमें दिया हुआ है। और इस वाले बुक में आपका यहाँ पे 16 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो आज हम देखेंगे आपका जो 2446 का बिहार दरोगा हुआ था सेकेंड शिफ्ट का PT का पेपर देखेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा, देखिए यहाँ पे डेट लिखा हुआ है 26 दिसंबर 2021 को जो हमारा सेकेंड शिफ्ट का PT का एग्ज़ाम हुआ था, हम इसी का पेपर देखने वाले हैं। पूरा क्वेश्चन को देखिएगा, ये आपका रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है तो आप इसको क्वेश्चन को देख के समझ सकते हैं कि आखिर हमारा कहाँ कहाँ से बिहार दरोगा में प्रश्न आ रहा है, ठीक है। और आप सब लोग को एक और बात हम बता दें कि टारगेट बैच आप सब लोग के लिए स्टार्ट कर दिया गया है, सभी लोग ज्वाइन भी हो रहे हैं। अगर आप इच्छुक हैं बिहार दरोगा टारगेट बैच में ज्वाइन होने के लिए तो आप ज्वाइन हो जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ पे आप एक बार नंबर लिख लीजिए 8756546533। इस पर आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है। भारत का मानक यामोत्तर है तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूरब हो जाएगा। ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। देखिए, भारत मानक देशांतर ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है, ये भी आपको पता ही होगा। और जो हमारा भारत का जो मानक देशांतर है दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से गुजरता है, जिसमें से हमारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम जो है बताना है इसमें, यानी कालक्रम अनुसार के बताना है आपको हिसाब से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा जो है उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3, 4, 1, 2, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाएगा। उसके बाद साइमन कमीशन रिपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से क्या बाह्य प्रवाह जो है नहीं है। आंसर हमारा हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विदेशों से ऋण प्राप्ति। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। बाकी बाह्य प्रवाह आपका ऋणों का भुगतान आता है, विदेशों में परिसंपत्तियों का खरीदना आता है, विदेशी कंपनियों के अंश पत्र को खरीदना, ये सब आपका इसी में सम्मिलित है। आगे हमारा प्रश्न है, ये सब मैथ का है, इसको हम छोड़ते हैं। बोला कि संसद की गणपूर्ति जो है निश्चित है। संसद की गणपूर्ति आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सदन के सदस्यता का 10वां भाग। ऑप्शन हमारा जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 में गणपूर्ति यानी कोरम के बारे में प्रावधान जो है किया गया है। आगे है, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। तो अभी मैंने आप सब लोग को बताया है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना से नहीं गुजरता है। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए, भारतीय मानक समय रेखा जो है 5 राज्यों से गुजरता है। मैंने अभी 5 राज्यों का नाम बताया है, आप कमेंट करके बताइएगा कि सीरीज में आपका 5 राज्यों का नाम क्या है। आगे है, किम्बरले हीरा खनन क्षेत्र किस देश में स्थित है। तो ये कौन से देश में स्थित है बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा 7th का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। याद रखेंगे, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध जो कि निरामिष हो जाता है, इसका उदाहरण क्या है। इसका उदाहरण आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये हमारा यानी भू स्थानीकरण हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विश्व की सबसे व्यस्ततम जो है नहर है, व्यस्त नहर है बताइएगा। तो ये हमारा हो जाएगा कील नहर। याद रखेंगे, कील नहर ऑप्शन नंबर बी। देखिए, कील नहर जो है दोस्तों जर्मनी में स्थित है। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच जो है स्थित है, ठीक है, नोट कीजिएगा। आगे हमारा रीजनिंग का प्रश्न है, इसको हम छोड़ेंगे। बोला है कि तसोकर वेटरलैंड यानी वेटरलैंड्स आर्द्रभूमि भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। तो भारत के कौन से क्षेत्र में स्थित है, तो ये आपको देखने को मिलता है लद्दाख में। कहाँ पे, लद्दाख इसका सही उत्तर हो जाएगा, नोट करेंगे। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में हम मनाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर बोल रहा है। आगे हमारा प्रश्न है कि महिलाओं के गोले यानी शॉर्ट पुट का वजन क्या होता है। तो इसका जो शॉर्ट पुट का वजन होता है दोस्तों याद रखेंगे 4 kg होता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सतत विकास पर शिखर सम्मेलन
यानी विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में कहाँ आयोजित जो है हुआ था? सही आंसर हमारा हो जाएगा जोहान्सबर्ग में। नोट करेंगे जोहान्सबर्ग, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, बोला कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों के 428 प्रजातियों के बारे में बातें जो है की गई हैं। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुंदरवन। याद रखेंगे सुंदरवन, ऑप्शन नंबर सी। देखिए सुंदरवन डेल्टा जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा है और यह सुंदरी वृक्ष अधिक संख्या में पाई जाती है। किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस जो है मनाया जाता है? तो आप सभी लोग को पता ही होगा दोस्तों, ऑप्शन के हिसाब से हमारा अक्टूबर हो जाएगा। डेट याद रखेंगे 8 अक्टूबर को हम यहाँ पे भारतीय वायु दिवस के रूप में, भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत द्वारा CMS-1 नामक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, यह निम्न में से किस स्थान का लेगा, यानी किसका स्थान लेगा, ये आपका प्रश्न है। तो GSAT-12 का स्थान लेगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 किसके चयनित भाषाओं का संकलन है, बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा रामनाथ कोविंद हो जाएगा। याद रखेंगे रामनाथ कोविंद, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना क्या था? इसका जो योजना है दोस्तों आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, यह आपका हो जाएगा विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रभावित कराई जाती है तो स्प्रिंग डैश होगा। स्प्रिंग जो है क्या होगा दोस्तों? तो यह आपका संकुचित होगा। याद रखेंगे संकुचित, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नियत निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से क्या घटाया जाता है? आंसर हमारा हो जाएगा मूल्यह्रास। याद रखेंगे डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? कोटोपैक्सी, तो ये आपको देखने को मिलता है इक्वाडोर में। याद रखेंगे इक्वाडोर, ऑप्शन हमारा यहाँ पे 21 का सी हो जाएगा। कोटोपैक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो इसको भी आप अच्छे से नोट करेंगे। और बात करते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, तो ओजस डेल सलाडो है, ओजस डेल सलाडो। नेक्स्ट है कि प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है वो कौन सा है, बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा सोडियम यानी मेटासिलिकेट हो जाएगा, सोडियम मेटासिलिकेट, ऑप्शन हमारे यहाँ पे 22 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों, बोला है कि लूसी ब्रांच का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 23 का फुटबॉल हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुआ था कहाँ पे? तो सबसे पहले इसका उपनाम जो है अमीर खुसरो का तोता ए हिंद है, और ये कहाँ पे पैदा हुआ था? तो पटियाली में, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समाजीकरण। याद रखिएगा समाजीकरण इसका आंसर हो जाएगा। आगे है जिमैक्स, संयुक्त नौसेना अभ्यास है किसके बीच में जिमैक्स होता है? तो जिमैक्स याद रखेंगे भारत व जापान के बीच में जिमैक्स होता है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है या फिर उत्तरदायी है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखेंगे, और ये पॉइंट तो आपको याद ही होगा कि विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, और विटामिन के का जो रासायनिक नाम है दोस्तों आपका फिलोक्विनेन, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए मृदा प्रकार दिया गया है और आपका यहाँ पे राज्य दिया गया है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सुमिलित नहीं है। देखिए काली मिट्टी जो है हमारा महाराष्ट्र सही है, लेटराइट मृदा या फिर मिट्टी बोल सकते हैं आप, तमिलनाडु सही है। पीट मृदा जो है हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। पीट मृदा जो है दोस्तों गुजरात नहीं, ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी जलोढ़ मृदा जो है हमारा उत्तर प्रदेश सही है। आगे चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में पूछ रहा है, बाजार में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा परिवार खरीदार होते हैं व फर्म विक्रेता होते हैं। तो ऑप्शन की बात करते हैं 29 का, तो ए सही उत्तर हो जाएगा। पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया
जो कि मेज़बान देश कौन सा है? इसका मेज़बान देश की बात करते हैं तो ये हमारा भारत हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी जो है किस देश ने किया है? बताइए कौन से देश के द्वारा किया गया है? तो ये आपका इटली के द्वारा किया गया है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है, सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है, बताइएगा। आंसर हमारा हो जाएगा 22 का आपका फास्फोलिपिड हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ये सब आपका प्रश्न पूछा गया है। तो सत्यशोधक याद रखेंगे ज्योतिबा राव फूले हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है दोस्तों ये आपका 1873 में किया गया था। इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे की वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान का पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया की डैश सोच विकसित करना है। आंसर हमारा हो जाएगा सह योगात्मक हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, हमारा 35 नंबर है कि व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता कहाँ हुआ था? तो समझौता कहाँ पे हुआ था? तो ये हमारा जेनेवा में हुआ था। ऑप्शन हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि क्या है? देखिए इनाम राशि की बात करते हैं तो यह हमारा 25 लाख रुपया इनाम राशि है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके 6 अगस्त 2021 को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। विश्ववीय वर्षावन को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर हमारा जो है 37 का दोस्तों ये हमारा हो जाएगा सेल्वास। याद रखेंगे सेल्वास। यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोधक को सिरे के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान क्या होगा? तो विद्युत शक्ति का मान क्या होगा? तो देखिए याद रखेंगे सभी लोग 1/4 होगा। 1/4 आप बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जो है जिम्मेदार है अम्लीय वर्षा के लिए? तो यह हमारा हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डेविस कप संबंधित किससे? डेविस कप, देखिए डेविस कप याद रखेंगे दोस्तों ये हमारा टेनिस से हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। और डेविस कप की जो शुरुआत है ये हमारा 1900 ईस्वी में हुआ था। और डेविस कप जो है पुरुष वर्ग के टेनिस खेल से संबंधित है। ये भी आप पॉइंट को याद रखेंगे। और जो हमारा यहाँ पे थॉमस कप है दोस्तों, थॉमस कप जो है हमारा बैडमिंटन खेल से संबंधित है। मैथ का प्रश्न है, इसको हम छोड़ देते हैं। बोल रहा है कि सही सुमिलित करके बताना है। इसमें सही हमारा कौन सा है? तो 42 की अगर हम बात करते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी ग्राम पंचायत का जो गठन है दोस्तों हमारा अनुच्छेद 40 में है। समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो यह हमारा अनुच्छेद 44 में है। कृषि और पशुपालन ये आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 48। कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो पृथककरण है यह हमको देखने को मिलता है अनुच्छेद 50 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जो है कब हुआ है? पृथ्वी पर तो जीवन की उत्पत्ति हुआ है दोस्तों 3.8 बिलियन वर्ष। ऑप्शन हमारा यहाँ पे भी सही हो जाएगा। निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग जो कि दंत मंजन यानी टूथपेस्ट को एक हल्के अपघर्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हमारा हो जाएगा CaCO3। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है वो कौन सा है? आंसर हमारा हो जाएगा 16(9). ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बोला है कि भारतीय संविधान किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित जो है किया गया है? सीमित किया गया है। आंसर हमारा हो जाएगा 91वें यानी 91वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का जो नेतृत्व है किसके पास था? बताइए ये किसके पास था? तो ये हमारा हो जाएगा ताराबाई। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए तो ये हमारा हो जाएगा NaOH से। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है बोला कि प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? इसके जनक के बारे में पूछ रहा है तो ये हमारे हो जाएंगे मार्टिन लूथर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलिंकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है?
तो इसको हम क्या कहते हैं बताइएगा, इसको हम कहते हैं खाद जाल। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि डैश रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसा करके रुधिर निस्यंदक फिल्टर के रूप में काम करता है। आंसर हमारा 53 का हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा। ये हमारा हो जाएगा प्लीहा, याद रखेंगे, प्लीहा इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे तेज धावक हुसैन बोल्ट जो है कौन से देश का है, वेरी इंपॉर्टेंट। सही आंसर हमारा जो है 54 का हो जाएगा, जमैका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाता है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। आगे हमारा पूछ रहा है कि बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या r व मुख्य क्वांटम संख्या n में संबंध दिया जाता है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो है प्राथमिक समूह का है। प्राथमिक समूह का कौन सा लक्षण है, तो ये हमारा हो जाएगा घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाव। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 56 का बी सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मनाया था। देखिए, दिवस के बारे में आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। दिवस आपका 1 से 2 प्रश्न आपका एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। ये भी पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। 21 जून को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाते हैं। और 29 जुलाई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 31 अगस्त को मनाते हैं हम मलेशिया का राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे है कि माइकोटॉक्सिन उत्पादित होते हैं किसके द्वारा, यह आपका उत्पादित होता है कवक के द्वारा। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। किस दशक को यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है, इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। देखिए, इसका ऑप्शन आपका कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। तो 59 का जो सही आंसर हो जाएगा 2021 से 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सी एक ध्वनि इकाई है, इसमें हमारा ध्वनि इकाई कौन सा है दोस्तों, तो डेसिबल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम पर निर्भर करता है। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। अगर हम बात करते हैं विद्युत धारा की मापने की इकाई जो है ये हमारा एम्पियर होता है, ठीक है। आगे है कि रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है। रानी रामपाल, तो रानी रामपाल सभी को पता ही होगा, हॉकी खेलती हैं ये। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है। तो चलिए हम इसको अच्छे से मिलाते हैं। देखिए, अगर हम विली विली की बात करते हैं तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। हरिकेन हमारा हो जाएगा यूएसए। टाइफून आपका हो जाएगा चीन। तो ऑप्शन आप अच्छे से अरेंज कर लेंगे अपने हिसाब से। किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है किसके द्वारा, तो ये जो आपका समाप्ति किया जा सकता है राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। ऑप्शन हमारा जो है 63 का सी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, बोला कि हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है क्या, तो ये जो पता करना होता है दोस्तों ये हमारा स्पूमिंग कहलाता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें भी देखिए 65 नंबर का मिलान करके बताना है, तो हम इसको भी देख लेते हैं। देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा दोहरी झिल्ली। राइबोसोम हमारा हो जाएगा झिल्ली विहीन। और लाइसोसोम जो है ये हमारा हो जाएगा एकल झिल्ली, ठीक है। ऑप्शन की बात करते हैं तो हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सही कथन की पहचान करना है, बताइए इसमें क्या सही हो जाएगा। तो देखिए, मौसम वायुमंडल की यानी क्षणिक अवस्था है। जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है। तो आंसर हमारे यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन है, ये हमारा करंट का प्रश्न है। तो पद्मश्री वगैरह आपका जो दिया जाता है पुरस्कार आपको भी अच्छे से देखना है। तो आंसर हमारा जो है 67 का ए हो जाएगा, पी अनीता। याद रखेंगे, पी अनीता, ऑप्शन नंबर ए। विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है क्या, तो इसको हम कहते हैं सर्वव्यापी महामारी। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था, तो भारत कौन आया था दोस्तों, फाहियान आया था। आप आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी किरण जो है धनावेशित कणों से युक्त है, अल्फा बीटा गामा वगैरह सब दिया हुआ है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आंसर हमारा जो है 70 का आपका यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका जो है प्रकाशन किया।
आंसर हमारा 72 का बताइए क्या होगा। ये हमारा हो जाएगा इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका इंडियन ओपिनियन सही हो जाएगा। अधिकांश रोगाणु कारक सूक्ष्मजीवी किस ताप पर अधिकांश वृद्धि करते हैं। 73 का आंसर क्या होगा बताइएगा। तो 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, स्टोरेज की। तो ये हमारा हो जाएगा टेराबाइट, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, टेराबाइट इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे है, बोला कि संदर्भ समूह है। आंसर हमारा हो जाएगा आकांक्षा समूह, ऑप्शन नंबर बी। हायाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है। आंसर हमारा हो जाएगा JAXA का, ऑप्शन हमारा यहाँ पे 76 का जो है ए हो जाएगा। दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है, दंडकारण्य का। तो ये हमारा हो जाएगा छत्तीसगढ़, याद रखेंगे छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। सितारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, सितारों के टिमटिमाने का कारण पूछ रहा है। तो सितारे के प्रकाश यानी सितारों का प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा 78 का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस का रचनाकार है। ये सभी को पता होगा दोस्तों, हमारा आंसर जो है यहाँ पे विशाखा दत्त हो जाएगा और बी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो नागरिकता से पूछ रहा है, तो आंसर हमारा यहाँ पे 80 का क्या होगा बताइएगा। तो ये हमारा उत्तर जो है अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक जो कि ग्लाइकोजन है। आंसर हमारा हो जाएगा पॉलीसेकेराइड, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग के बारे में पूछ रहा है, तो इसका 82 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देख लेते हैं। बोला कि पाश्चुरीकरण की धारण प्रणाली के दौरान दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, कितने डिग्री सेल्सियस पे। आंसर हमारा हो जाएगा 65 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन नंबर डी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे, स्वतंत्र भारत के पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा 84 का लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। 2021 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जो है किसे दिया गया है। देखिए नोबेल का अगर आपका पॉइंट है तो इसको भी आपको अच्छे से देखना है। मरिया रेसा और दमित्री मुराटो हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम प्रश्न देख लेते हैं। बोला कि हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश में जोड़ता है। तो भारत को कौन से देश में जोड़ता है, तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा म्यांमार। बिजली क्षेत्र में विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया है। तो ये जो आपका स्थापित किया गया है दोस्तों, आंसर हमारा 88 का जो है सी हो जाएगा गुरुग्राम, याद रखेंगे गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि चोलपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर, कीमत की स्थिति यानी कीमत में वृद्धि होने पर पूछ रहा है, तो कुल आगम घट जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021 में श्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जो है किसने जीता है। आंसर हमारा हो जाएगा ओम राउत, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है क्या। देखिए कैल्शियम की अगर कमी होती है तो रक्ताल्पता होता है, ऑप्शन के हिसाब से हमारा 91 का जो है, एक सेकंड माफ कीजिए, यहाँ पे रक्तपात ये तो रिकेट्स होना चाहिए ना, मैं भी आंसर गलत बता रहा हूँ, रिकेट्स यहाँ पे हो जाएगा। कैल्शियम की कमी से बच्चों में क्या है, रिकेट्स रोग होता है, बी इसका उत्तर हो जाएगा। भारत इजरायली कारमेल का उत्पादन जो है शुरू करेगा। कारमेल क्या है, तो कारमेल की बात करते हैं तो ये एक प्रकार का राइफल है, ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइफल बोल सकते हैं, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि जिगर शब्द जो है संबंधित है किससे, तो जिगर आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, 93 का हो जाएगा बिलियर्ड्स से हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर ए कोही नामक नए विभाग की स्थापना किया था। सही उत्तर हमारा हो जाएगा 95 का मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे के फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ जो है कहाँ किया जाएगा। ये जो आपका किया जाएगा दोस्तों, ऑप्शन के हिसाब से बात करते हैं तो ये हमारा कतर में किया जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होता है जब किसी
वाहित मल को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है? हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए इसका ऑप्शन आपको कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है 97 का। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घोलीय ऑक्सीजन का गिरना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आयरिश सागर जो है स्थित है, तो जो हमारा ये आयरिश सागर स्थित है दोस्तों, आंसर हमारा हो जाएगा ब्रिटेन के पश्चिम में। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बारीक बात। याद रखेंगे बारीक बात, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? सभी को पता है लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हमारा यहीं पर सेट समाप्त होता है, पूरा मैंने डिस्कस कर दिया है। जो आगे हमारा सेट होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन सा हमारा सेट होने वाला है, ताकि आप अच्छे से क्लियर कर पाएँ। हाँ, ये हमारा देखिए एसआई का जो हमारा मेंस का पेपर है, जो हमारा 24 अप्रैल 2022 को एग्ज़ाम हुआ था, उसी का हम पेपर देखेंगे। पूरा वीडियो को देखिएगा, और जो लोग टारगेट बैच में ज्वाइन नहीं हुए हैं फटाफट ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि उनको इसी प्रकार से बिहार दरोगा के लिए अच्छा से अच्छा प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जा रहा है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।